गुरवा विधानसभा 222 के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र नारायण यादव ने विभिन्न गांवों का दौरा करते हुए लोगों से मिला और लोगों के परेशानियों से अवगत हुआ। लोगों ग्रामीण क्षेत्रों में रोड नाली का बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिला। ना सही से रोड था। लोगों की परेशानियां इतना थी कि पैदल चलना भी मुश्किल था। लेकिन इस कीचड़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राघवेंद्र यादव ने चलकर लोगों से मुलाकात किया और भरोसा दिलाया कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो लोगों का जो समस्या है रोड नाली या स्वास्थ्य का या भ्रष्टाचार का, हम सारी समस्या को निदान करने के लिए वचनबद्ध है। नमस्कार सर, आज जिस तरह से 225 गुरवा विधानसभा क्षेत्र के दौरा में आप कंटिन्यू लगे हुए हैं और आज ही नहीं, एक तो आज विधानसभा चुनाव चल ही रहा है, लेकिन हम देखा जा रहा है कि लगातार आप चुनाव में रहे या न रहे, आप जनता के बीच में रहे हैं और कंटिन्यू 5 साल देखे कि आप कहीं न कहीं क्षेत्र भर नहीं रहते हैं। तो आप सर आज चुनाव के आखिरी समय के आप लोग भी एक दौड़ लगा रहे हैं और लोगों से अपने मत में अपने पक्ष वोट मांगने की अपील कर रहे हैं और जिस तरह से रोड में गली में आप जा रहे हैं, हालत ऐसा है कि देखने के लायक आप खुद देख रहे हैं। क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर आप? सबसे पहले सुबोध जी तो आपको धन्यवाद कि कम से कम पैदल मेरे साथ आप चल रहे हैं। अब इसके लिए तो अब हम सब जो देख के गए हैं समस्या का समाधान, तो जब हम जनता हमको अधिकार दे देगी तो अधिकार का उपयोग हम करेंगे। क्या बोलना चाहिए सर? गुरवा की जनता लगातार आपको कहीं न कहीं एक के निगाहें लगाए बैठा हुआ है सर, क्या गुरवा के जनता के कहे, हम तमाम मतदाताओं को कहेंगे कि आप एक बार जाति से ऊपर उठिए और धनबल और जाति बल से एकदम कंप्लीट ऊपर उठिए और एक बार ये मुआयना कीजिए कि जो 4-5 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं उसमें देखिए कि कौन उम्मीदवार 5 साल हमारी दरबारी किया है। नहीं, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप कंटिन्यू 5 साल कंटिन्यू कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में रहा। सही, तो हमने देखा भी, आपके साथ में देखा। जी जी। तो ये चीज आपको सर जनता लोभी जो भी बोले, लेकिन मैंने ही देखा सोशल मीडिया पे आपने कंटिन्यू बात को दे रखा है और मीडिया के द्वारा भी। देखो ये तो बात सर आपका है कि आपने 5 साल कंटिन्यू हारने के बाद भी आपने क्षेत्र में रहा। जी, तो एक बार जनता मौका देगी। ऐसे भी हम संघर्ष करते हैं, लेकिन कम से कम जो प्रखंड लेवल पर जो भ्रष्टाचार है और स्वास्थ्य विभाग है, ये सबसे जरूरत है यहाँ के किसानों को और गरीब लोगों का, उसके लिए तो पूरा कदम उठाएंगे। सर तो एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आप पे अगर चुनाव इस बार क्या रहेगा आपके पक्ष में? अभी तो फैसला जनता को ना करना है। आपका क्या मुआयना? हमारा मुआयना है कि 5 साल जो हम काम किए, मजदूरी हमको पब्लिक देगी। उम्मीद है, विश्वास के साथ मुआयना कर लीजिए। आप जाके पीछे में करिएगा ना, अभी तो हम घूम रहे हैं, हमको क्या पता। पीछे पता कीजिए पूरे क्षेत्र में हवा जो दे दें कि ये जा सुनिए, ये जात का इतना वोट है, इसको पड़ रहा है, ये जात का इतना वोट पड़ा है, उसको पड़ रहा है। मेरा तो कोई जात है ये नहीं, ऐसा है कि ये है। इतना बता देते हैं कि इस विधानसभा के जितना गांव में एक बार दौरा किया है, 5-5 बार किया है, 400 गांव है, सबके पास गए हैं, दुख में और सुख में। श्मशान घाट से कब्रिस्तान और हॉस्पिटल तक गए हैं। विश्वास दिलाते हैं कि जनता इस बार हमको पूरी तरह से माने मजदूरी देने की कोशिश करेगी। और ये भी बता देते हैं कि हम जात से ऊपर उठेगी यहाँ की जनता, धर्म से ऊपर उठ जाएगी जनता, धनबल का मायने कोई नहीं रहेगा। और कोई जो हवा चलाता है कि इस जात का इतना वोट है, इस जात का इतना वोट है, उस जात का उतना वोट है, अब हर घर में लड़का मोबाइल ले है, वो भी उतना ही हवा चलाता है, मारता है टप टप टप। अब वो जमाना नहीं कि बोल दिया तो मोड़ पर बोल रहा हो, घर ही सुन लेता है कि स्थिति क्या है। अब फोन का युग है, अब हवा नहीं चलता है, बतिया लेता है कुटुंब तोरा का हाल, पहले काल थी गाँव में सब उसको दे रहा, तुरंत लगाता है फोन की का हाल है वहाँ, सुनी चाहिए, कुछ नहीं है। तो ये जनता का जो एक दूसरे से संबंध हुआ और जुड़ाव हुआ जो सोशल मीडिया के माध्यम से, वही हमको
काफी मदद करेगा। सोशल मीडिया आपको पक्ष में मतलब सपोर्ट करेगा? सोशल मीडिया सपोर्ट, जो सोशल मीडिया वो गरीब लोग चलाते हैं, अखबार वाले विज्ञापन लेते हैं, और हमारे साथ जो गरीब लड़के हैं ना, वो बिना विज्ञापन के हमरा देखेंगे, उनको लगेगा कि राघवेंद्र जी सही जगह काम कर रहा है, ऐसे टिप्स एंड टिप मारता है। इसलिए सोशल मीडिया में पैसा नहीं लगता है। वो अपने लड़के जो चलाते हैं, जो मोबाइल भराते हैं, उसमें बात करें नहीं, मैं 28 दिन में खत्म हो जाता है। तो उसमें राघवेंद्र की बात, और लोगों की बात, नेताओं की बात, पार्टी की बात, गांव की समस्या की बात, और ब्लॉक में भ्रष्टाचार की बात, सब उसी में आ जाती है। तो इसलिए अब कोई बड़ा आदमी और कोई माने धन का प्रयोग करके, जात का प्रयोग करके, और माने सोशल मीडिया का प्रयोग करके अफवाह किसी के बारे में फैला नहीं सकता। एक बार आखिरी क्वेश्चन से, अगर चुनाव जीतते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या दीजिएगा गुरुआ के जनता के लिए? अब प्राथमिकता इतना मनी है कि पहला दे दीजिएगा तो हमको, अब पहले में सब गिनावे लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो मैंने कह तो रहे हैं कि प्रखंड में भ्रष्टाचार, अंचल अधिकारी नहीं रहते, प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं रहते हैं, हर शनिवार को दरबार लगता है, जनता एप्लीकेशन लेके जाती है, आज नहीं मिलेंगे। अब अंचल अधिकारी को जाना चाहिए, एक बार भी नहीं जाए, कर्मचारी को भेज देते हैं, और जब और काम होता है तो कर्मचारी जी के पास ब्लॉक में जाते हैं। तो क्या होता है, आज ना तथु बूथ के तो टाइम हवा, और जब बूथ के जाएगा तो कॉल अगल दूसर का पंचायत से। मेरा कहना है कि गुरुआ प्रखंड में अगर 16 पंचायत हैं और 4 कर्मचारी है, तो 4 पंचायत का जो सेंटर है उसमें बैठाइए चर्चा को 16, और तब वहां पब्लिक जाएगी तब न कहेगा कि वो पंचायत में हम गेल हैं। अभी कोई एक केवाला के दखिल खारिज में मजबूर होकर धोखड़ी में पैसा पब्लिक डालती है, इस डर से नहीं बोलती है कि बोल देंगे तो कलम लगा देगा। ये बात को समझिए, क्यों कि अंचल अधिकारी टाइम से नहीं रहते हैं, और जब अंचल अधिकारी नहीं रहेगा तो फिर कर्मचारी कहां से रहेगा। इसीलिए अगर हमको जनता बहुमत दिया तो जो नियम है, जैसे डीएम रहते हैं अपने सचिवालय में या अपने ऑफिस में, कोई न कोई रहेगा उस, अगर वो नहीं रहेंगे तो कोई न कोई एडीएम रहेंगे। उसी तरह से, और डीएम कहाँ रहते हैं, गया में, अब सरकारी आवास में। भैया जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और जो स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर होता है, वो सब अपना आवास जब गुरुआ में बनाएंगे तो शाम को भी कोई बीमार पड़ के हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको दवाई देगा, लिखेगा, समझेगा। वही डॉक्टर बाहर में प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं देते हैं। नतीजा होता है कि पब्लिक जहां तहां जाती है, 1500 रुपया भर्ती होता है, खर्चा होता है। क्यों कि जब डॉक्टर नहीं रहेगा तो कंपाउंडर लोग तो आओ, ऐसू कहा जाता है कि बाभन गया घर तो एने ओने हाथ होता है ना। जब घर का मालिक ठीक नहीं है तो फिर दूसरे का क्या ख्याल है। तो ये काम व्यवस्थित करना जरूरी है। स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पहला मुद्दा रहेगा, इसमें बहुत पब्लिक परेशान है। तो ये थे रघुवेंद्र नारायण यादव जी, जो बहुजन समाज पार्टी का गुरुआ विधानसभा से प्रत्याशी हैं। तो पहला इनका प्राथमिकता यही रहेगा कि जो गुरुआ विधानसभा क्षेत्र जो पहला जो भ्रष्टाचार है, और जो जन मुद्दा को लेकर के जितने बात रखे, चाहे कर्मचारी को लेकर, चाहे सीओ को लेकर, चाहे बीडीओ को लेकर, चाहे जो भी एबीसीडी जो भी हो, या डॉक्टर को लेकर के, तो इस सारी मुद्दाओं को लेकर पहला प्राथमिकता देंगे। जो जन समूह को लेकर, जन नेताओं के लिए या पब्लिक के बीच में जो खास करके जो जनहित के लिए कार्य किया जा सके। आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव।